रेशु गुप्ता को न्याय दो, रेशु गुप्ता को न्याय दो। बदलो सरकार होश में आओ, बदलो सरकार होश में आओ। रेशु गुप्ता को मुआवजा और न्याय दो, रेशु गुप्ता को न्याय दो, रेशु गुप्ता को न्याय दो। रेशु गुप्ता को न्याय दो, रेशु गुप्ता को न्याय दो। बीजेपी सरकार न्याय दो, न्याय दो। रेशु गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम तुम्हारे साथ हैं। प्रताप सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। न्याय दो, न्याय दो। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद। प्रताप सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रेशु गुप्ता को न्याय दो, प्रताप सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, प्रताप सिंह जैसा हो। रेशु गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रेशु गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गरीबों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ। गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रताप सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रताप सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। रेशु गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रताप सिंह तुम संघर्ष करो, रेशु गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रेशु गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। न्याय दो, न्याय दो। रेशु गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आजादी की रक्षा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रताप सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रेशु गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेशु गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रेशु गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेशु गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रेशु गुप्ता को न्याय दो। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तारीख को रेशु गुप्ता जो फ्रूट कार्ट यानी मोमोज की रेडी लगाती थी, उसको जो है मुख्यमंत्री के काफिले की जो पुलिस थी उसने गर्म पानी जो है डाल दिया था और वो पूरी तरह जल गई। अभी तक जो है उसको न्याय नहीं मिला, ना कोई मुआवजा मिला है। उसको न्याय दिलाने के लिए, मुआवजा दिलाने के लिए पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो सड़कों पर उतरे, कलेक्ट्रेट सर्किल पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला फूंका जा रहा है। रेशु गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रेशु गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।
इलेक्ट्रिक सर्किट पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला फूंका जा रहा है। प्रताप सिंह केजरीवाल द्वारा रेशु गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है। कितनी तारीख का मामला ही रेशु गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शर्मा के काफिले से मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने वहां पर उसका ठेला उलट दिया और ठेले उलटने से यहाँ पर गर्म पानी उसके ऊपर महिला पर गिर गया। गर्म पानी गिरने से वो महिला जल गई और जलने के कारण उसके प्राइवेट पार्ट तक जल गए। मैंने मुख्यमंत्री जी से और सरकार से मांग की थी, आप कुछ चाहिए। 19 तारीख को ये घटना हुई, जब वो नहीं गए तब आज हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फूंका जला रहे हैं। काफिला आपका, सुरक्षा कर्मी आपके, जलाने वाले सुरक्षा कर्मी आपके। तो मुख्यमंत्री जी आप उसको जाके बेटी से मिलो और रेशु गुप्ता की मदद करो, आर्थिक सहायता दो। ना तो आप आर्थिक सहायता दे रहे हो, ना रेशु गुप्ता से जाकर मिल रहे हो। ये पहला मुख्यमंत्री मैंने देखा है भजनलाल शर्मा, और ऐसा मुख्यमंत्री मैंने देखा है जो चाहे इंजेक्शन के कारण डेथ हो जाए, नकली दवा से डेथ हो जाए। मैंने कहा था ये आप नकली, हम तुम्हारे साथ हैं। राजस्थान गए किसी रेशु गुप्ता को न्याय दिलाने के पूर्व मंत्री हम तुम्हारे साथ हैं। रेशु गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम तुम्हारे साथ हैं। राजस्थान गए किसी आप लोग पीछे हट जाओ यार, बात ही करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। मानते ही नहीं हो कोई। थोड़ा पीछे भैया, सब रेडी हो जाओ। मान जी कितने पे सिग्नल? मान जी सिग्नल कितने पे? 30 पे, 25 पे। सर, राजधानी जयपुर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई और उसके बाद में सभी लोग इस चीज से बड़े चिंतित हैं, परेशान हैं। बिटिया जो कि वो कर रही थी, देखिए मेरे अंदाज 19 तारीख को रेशु गुप्ता को मुख्यमंत्री के काफिले में चलने वाले सुरक्षा कर्मियों ने जाकर उसका ठेला उलट दिया और गर्म पानी उससे उसके ऊपर गिर गया। मुख्यमंत्री जी का काफिला रुका ही नहीं, और मुख्यमंत्री जी रुककर यदि महिला को संभाल लेते तो लगता कि राजस्थान की हर बेटी को अपनी बेटी मानते हैं। मुख्यमंत्री जी को शायद ये पता नहीं है, कानून के अनुसार हर बेटी उनकी बेटी है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि यदि कोई महिला, कोई बच्ची उनके काफिले से घायल हो जाए तो उतरकर उसको संभालते उसी वक्त। उन्होंने उसको तो संभाला नहीं, और उन्होंने जो पाप किया उस पाप का परिणाम है कि वहां रेशु गुप्ता के प्राइवेट पार्ट जल गए। आज तक उनसे मुख्यमंत्री का कोई ओएसडी नहीं मिला, पीए नहीं मिला, मुख्यमंत्री खुद नहीं मिले, जयपुर का कोई बड़ा अधिकारी नहीं मिला, कलेक्टर नहीं मिले। आप मुझे ये बताइए, 1 रुपए की उसकी मदद नहीं की है। जो नाटक बीजेपी की सरकार ने किया, आज पुतला जलाकर रेशु गुप्ता को न्याय दिलाने के आंदोलन की शुरुआत की है। यदि अगले 24 घंटे में रेशु गुप्ता को न्याय देकर और उसकी आर्थिक सहायता करके उसके परिवार को संतुष्ट नहीं किया, और रेशु गुप्ता मामले में सरकार ने अपनी गलती नहीं मानी, क्योंकि आप किसी को बस जब रक्षक की भक्षक बन जाए, जब मुख्यमंत्री के काफिले में चलने वाली पुलिस ही
बच्चियों पर गर्म पानी डालकर उनको जला देगी, उनके प्राइवेट पार्ट जला देगी, मदद नहीं करेगी, इलाज नहीं करवाएगी, तो बचेगा कैसे? तो फिर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। मैं खुल के कह रहा हूं, यदि जयपुर में इस तरह से आप बच्चियों के ऊपर गर्म पानी डालकर उनको जलाओगे तो सड़कों पर आर पार का संघर्ष होगा। और यदि जयपुर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है और आमने सामने टकराव होता है सरकार से, पुलिस से, तो उसके लिए राजस्थान की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार होगी। बेटियों पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो घटना हुई है इसमें किसी गुंडे ने नहीं की है, किसी अपराधी ने नहीं की है। मुख्यमंत्री के काफिले में चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने एक बच्ची को जला दिया और मुख्यमंत्री जी अभी तक उसकी सुध नहीं ले रहे। ऐसे में यदि अब टकराव होगा तो उसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार होगी। भाई साहब, राम की नगरी अयोध्या की वो बच्ची रहने वाली है और अपने आप को राम राज्य की सरकार कहने वाली सरकार यहाँ पर है। देखिए, हमारे नेता लोग उनसे मिलने गए। मैं इसलिए मिलने नहीं जा रहा हूं कि हर बार ये कहते हैं बीजेपी वाले जाए, मैं भी मिल लूंगा। हम तो हमारी तरफ से जो भी होगा पूरी मदद करेंगे। लेकिन आप कहाँ हो? ये कई बीजेपी के चमचे कहते हैं कांग्रेस, अरे कांग्रेस 2.5 साल से बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया था इस तरह की घटना के लिए 10 लाख रुपए की सहायता तो तुरंत कर सकते हैं, ये 10 पैसे की सहायता नहीं की। और गलती तो मानो, आज तक एक ही काम चल रहा है, मुकदमा वापस ले लो, ऐसे। अरे भाई साहब, वहां जाके उलटने की क्या जरूरत थी? पूरे जयपुर के दुकानदार, थड़ी वाले, ठेले वाले बुलडोजर से उजाड़ दिए। और अब आप गुंडागिर्दी पर, जब मुख्यमंत्री के काफिले में चल रहे पुलिस वाले गुंडागिर्दी करेंगे तो बच्चियां बचेगी कैसे? इसलिए अब संघर्ष आर पार का होगा। और मैं कह रहा हूं 24 घंटे का टाइम भाजपा सरकार का है। बच्ची को और उसके परिवार को संतुष्ट कर दो, उसको संभाल लो, उसकी मदद करो, वो परिवार संतुष्ट हो जाएगा। बच्ची संतुष्ट हो जाएगी तो राजस्थान संतुष्ट हो जाएगा। नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे और इसके लिए राजस्थान की भाजपा सरकार जिम्मेदार होगी, कोई भी टकराव होता है तो। एक तरफ तो कहते हैं सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी शहर में उसी जगह पर उसी डबल इंजन की सरकार काय की बेटी बचाएंगे, काय की बेटी पढ़ाएंगे, ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ना तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गया, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बड़ी बड़ी बातें करती है। कहाँ है दिया कुमारी जी? क्यों नहीं मिल रही जाकर? महिलाओं की बात करती है, महिला ऐसी, बेटियां ऐसी। अरे आप भी महिला हो, उसके प्राइवेट पार्ट जल गए, वो आपकी बेटी है, जाकर मिलो उससे। उप मुख्यमंत्री हो, जयपुर की सांसद मंजू शर्मा ढूंढ रहे लोग मोमबत्ती लेकर। कहाँ है मंजू शर्मा? वो मंजू शर्मा को ढूंढ रहे, कभी जाती है? कहीं देखा? जयपुर के लोग ठोक ठोक के वोट दे रहे थे। वोटर महान है ना जयपुर का, ज्यादा कर रहा था चमचागिरी बीजेपी की। वो बच्ची को जला दिया, ये कहीं देखा है इनको मदद करने के लिए? ये वोट दे रहे थे पार्लियामेंट में, विधानसभा में इन लोगों को। आज ये सबसे ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। आज ठेले वाला सुरक्षित नहीं है, दुकान वाला सुरक्षित नहीं है, गली वाला सुरक्षित नहीं है। यूडी टैक्स के नाम पर, कचरे के टैक्स के नाम पर लोगों की दुकानें सीज हो रही है, मकान तोड़ रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये यहाँ पर उस बच्ची जो जल गई उसको संभालने की फुर्सत नहीं है। और कंगना रनौत यहाँ पर आई तो भजनलाल शर्मा जी, दिया कुमारी जी, पूरा मंत्रिमंडल 18 घंटे तक, 2.5-3 घंटे तो पिक्चर देखी। कंगना रनौत की एक पिक्चर आई है, उसको राजस्थान में टैक्स फ्री कर दिया। और भाई साहब, बाकी पिक्चर तो आप टैक्स फ्री नहीं कर रहे। और मुख्यमंत्री जी को लगा मेरी कुर्सी नहीं चली जाए, इसलिए कंगना रनौत के साथ 18 घंटे बिताए, उसको पार्टी दी, खुद पार्टी में शामिल हुए। वो रेसू गुप्ता के ऊपर आपके सुरक्षा कर्मियों ने, और मुख्यमंत्री कहते थे पहले मैं लाल बत्ती पे रुकूंगा, कभी एक बार नहीं रुका। ऐसा झूठा मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। जब आपको रुकना नहीं तो रेसू गुप्ता के ऊपर पानी क्यों डलवाया? गरम पानी डाला है तो आपको दिख नहीं रहा है क्या? बीजेपी की एक नई टैक्टिस है, किसी घटना पे ना तो जाओ ना संभालो, 10 दिन में वैसे ही ठंडा पड़ जाएगा मामला। ऐसे नकटे हैं। हम लोग हमेशा जाके संभालते थे तो हमारे माथे आती। ये तो बहुत होशियार है। और मैं लोगों से कहूंगा, वोटर से, जो राम जी का चंदा खा गए, राम मंदिर निर्माण में पैसे खा गए, राम जी के चंदा जो चढ़ रहा उसमें खा गए, तो आप समझ लो राम मंदिर निर्माण में जो पैसा इकट्ठा हुआ, राम मंदिर के चंदे में जो पैसा, और उसमें कितना बड़ा घोटाला इन्होंने किया होगा। मैं शुरू से कह रहा हूँ, ईंटें ले गए, ईंटें खा गए। लाल कृष्ण अडवाणी जी ने तो अपनी बुक में लिखा है कि राम और सीता की जो मूर्तियां उनको मिली थी, उनको गलाकर उन्होंने सोना चांदी की ईंटें तैयार करा ली। सोने चांदी की ईंटें भी गई और जो मिट्टी की ईंटें थी वो भी खा गए। अब तो खुल के आ गई सच्चाई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इनसे मिले हुए हैं,
वो जो सरकार के प्रतिनिधि थे वो राम जी के नाम से चंदा खा गए और राम मंदिर निर्माण में पैसे खा गए। अब तो ठप्पा लगा दिया सरकार ने, सब पकड़े गए, अब तो गिरफ्तारियां भी हो गई। अब बीजेपी वाले कुछ नहीं बोलेंगे, खुलेआम लूट रहे हैं। जो राम जी के नाम से लूट रहे हैं बच्चियों को क्या छोड़ेंगे? किसान के नाम से भी लूट रहे हैं तो खुद। अरे हाँ साहब, मैं आपको कहना भूल गया, 99 लाख अभी एक नया काम हो गया। केंद्र की भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री ये कहते हैं ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं, हमारे राजस्थान के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने तो कमाल कर दिया। भारतीय संविधान ये कहता है कि बेनिफिशियरी को आप पैसे बांट सकते हैं मंत्री, लेकिन खुद बेनिफिट नहीं ले सकता मंत्री अपने डिपार्टमेंट में। पहला मंत्री है कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी। अब तो सब मंत्रियों की जांच होनी चाहिए। जिसने खुद के डिपार्टमेंट में 99 लाख रुपए की सब्सिडी ले ली, मंत्री ने अपने खाते में पैसे ट्रांसफर कर लिए और प्राप्त भी कर लिए। अरे भाई साहब, आप किसानों को बांटने के लिए कृषि राज्य मंत्री बने हो, कह रहे हैं मैं किसान हूं, तो आप खुद पैसे ले लोगे क्या? जनता की खून पसीने की टैक्स की कमाई से जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे में से पैसा ट्रांसफर करके मंत्री ने खुद ने ले लिया। ये क्राइम है, ये लूट है, ये डकैती है। मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। बाकी मंत्रियों की सच्चाई सामने आनी चाहिए कि भारत सरकार के मंत्री खून पसीने की कमाई जो टैक्स में खजाने में जमा होती है, उसमें खुद बेनिफिशियरी बनकर बेनिफिट ले रहे हैं, जबकि बड़े पद पर, मंत्री पद पर रहते हुए आईएएस एक नरेश गंगवार का भी नाम आया है। कोई भी आईएएस, कोई भी मंत्री भारतीय संविधान के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार खुद बेनिफिशियरी नहीं बन सकता, क्योंकि वो खुद ऐसे पद पर बैठा है जहां से वो बेनिफिट नहीं ले सकता। तो आपने बेनिफिट कैसे ले लिया? तो आप तो खुद ही देने वाले हैं, आप खुद ही खा गए। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। अब पोल खुलेगी भारत सरकार की कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या प्रधानमंत्री जी इनको बर्खास्त करते हैं क्या? यदि बर्खास्त नहीं करते तो समझ लेना लूट और डकैती की सरकार भारत सरकार है।